Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की फार्मेसी में ज़िम्मेदारियाँ। दवासाज और मुआवन दवासाज की फार्मेसी के अंदर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। तो इस लेक्चर को मैंने हेडिंग वाइज आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है, हेडिंग्स वाइज बनाया है और इसको ऐसे समझाया जाएगा कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिला किसी ताख़ीर के फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट की फार्मेसी में जो ज़िम्मेदारियाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि अगर आप मेडिकल स्टोर में या बड़े लेवल पे जो फार्मेसी में है या मेडिकल स्टोर में है तो वहाँ पे क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो यहाँ से पहले 10 हेडिंग्स हैं, 10 किस्म की ज़िम्मेदारियाँ या 10 हेडिंग्स हैं। पहली सफाई और सुथराई के बारे में, दूसरी स्टॉक सॉल्यूशन की तैयारी, 2 ये हो गई। फिर तीसरी और चौथी आपस में मिलती जुलती है क्या कि यानी कि जैसे हमने प्रैक्टिकल्स में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि सही वज़न करना और लेबल करना, ये 2 मिलती जुलती हैं। उसके बाद एक पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ा था इनकम्पैटिबिलिटी, अदम तवीज़, फिर उसके बारे में है। अदम तवीज़ के बारे में 5वीं हेडिंग है। फिर 6ठी और 7वीं और 8वीं 3 किस्म की हेडिंग्स हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियात का जिक्र है। कौन कौन सी अद्वियात हैं जी। पहले नंबर पे जहरीली अद्वियात, या यहाँ पे लिखा हुआ है जहरीली अद्वियात दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है नशा आवर अद्वियात यानी कि नारकोटिक्स, नशा आवर अद्वियात, उनके बारे में। दूसरी जहरीली अद्वियात, पॉइजनस प्रोडक्ट्स हैं वो। और तीसरी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि माने हमल और अस्काते हमल वाली अद्वियात। 3 किस्म की अद्वियात हो गई, ये 3 हेडिंग्स हो गई आपकी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्सपायरी, कि पूरे मेडिकल स्टोर में जो मेडिसिन रखी हुई है उनकी एक्सपायरी का क्या ताल्लुक है, कितनी अहमियत है। तो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स रखी जा सकती हैं या नहीं, तो उसके बारे में, एक्सपायरी कंट्रोल के बारे में। और लास्ट पॉइंट है वारंटी बिल। ये लास्ट एग्ज़ाम जो 38th एग्ज़ाम आए थे, 38th एग्ज़ाम, उसमें वारंटी बिल पे एक नोट आया हुआ था कि वारंटी बिल पे नोट लिखें या इसको बयान करेंगे। वारंटी बिल के बारे में आप क्या जानते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो वारंटी बिल के मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट बनाए हुए हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आपको हेडिंग्स अब तक याद हो चुकी होंगी। पहले नंबर पे सफाई सुथराई, स्टॉक सॉल्यूशन। चौथे नंबर पे मिलती जुलती हैं कि सही वज़न करना और लेबल लगाना। और फिर इन अदम तवीज़ करना होना, 3 किस्म की अद्वियात, नशावर अद्वियात का रिकॉर्ड, जहरीली अद्वियात का रिकॉर्ड और कॉन्ट्रासेप्टिव्स अस्काते हमल वाली अद्वियात का रिकॉर्ड। और फिर एंड पे है जो एक्सपायरी कंट्रोल, उसका रिकॉर्ड रखा जाए। और लास्ट पे है वारंटी बिल, जो बिल डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल स्टोर वाले को अद्वियात की परचेज़ करने के टाइम उसको बिल देता है, उसके बारे में है वारंटी बिल। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे। सफाई सुथराई यानी कि फार्मेसी मेडिकल स्टोर को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्लीनिंग का प्रोसेस इंतहाई अहम है। और कहते हैं जिस तरह हमारे इस्लाम में है कि सफाई निसफ़ ईमान है, तो ये इंतहाई अहम चीज़ है। पहले नंबर पे सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे स्टॉक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जो हम नुस्खा जात की तैयारी के लिए इकट्ठा बना के रख लेते हैं और फिर वो उसमें से थोड़ी सी मिकदार निकालते हैं और मरीज़ों के लिए नुस्खा जात बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं स्टॉक सॉल्यूशन।
तो ज़ख़ीरा करने वाले महलूल या स्टॉक सोल्यूशन रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा तैयार किए जाएँ। रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार किए, ऐसा ना हो कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता 2 हफ्ते का पड़ा हुआ है और उसी से हम बनाए जा रहे हैं नुस्खा जात। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टॉक सोल्यूशन ज़ख़ीरा करने वाले महलूल को रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद है जी सही वज़न करना, कि हर चीज़ का सही और एक्यूरेट वज़न किया जाए। बिल्कुल अंदाजे से बिल्कुल काम नहीं लेंगे, बल्कि बिल्कुल एक्यूरेट और सही वज़न किया जाए। उसके बाद है लेबल करना, कि फार्मेसी में तैयार की जाने वाली या स्टोर की जाने वाली अशिया के दुरुस्त नामों के लेबल लगाए जाएँ। उन अद्वियात का जो दुरुस्त नाम हो, सही नाम हो, उसके नाम का लेबल लगाया जाए, क्योंकि दुकान की जो शोहरत होती है अमूमन साफ़, वाज़े और मुहतात किस्म की लेबलिंग से होती है। इसके बाद है जी अदम तवीज़, जिसे हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। ये अदम तवीज़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अदम तवीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो इसका मैंने अलहदा से लेक्चर भी मेरा मौजूद है, वो लेक्चर अदम तवीज़ वाला या इनकम्पैटिबिलिटी वाला वो देखें और उसमें मुकम्मल कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे नुस्खा तैयार करते हुए नुस्खा के अंदर अदम तवीज़ या इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नशा आवर अद्वियात, जिन्हें हम नारकोटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारकोटिक्स अद्वियात या नशा आवर अद्वियात। कहते हैं कि ड्रग एक्ट और एक्साइज एक्ट, ये ड्रग एक्ट मैंने अलहदा से बड़ी डिटेल के साथ बयान किए हुए हैं। इसको आप क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो प्लेलिस्ट में देखें ड्रग एक्ट एंड फार्मेसी एक्ट, वहाँ पे मैंने डिटेल से इनको बताया हुआ है, तो वहाँ से भी देखें। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, प्लेलिस्ट की लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ड्रग एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत तमाम नशावर अद्वियात का बाकायदगी से उनको क्या किया जाए? ज़ख़ीरा की जाए, अद्वियात ज़ख़ीरा की जाए। चूँकि कहता है कि नशा आवर अद्वियात पहले नंबर पे कहता है कि गैर कानूनी इस्तेमाल बहुत होता है। क्योंकि गैर कानूनी इस्तेमाल बहुत होता है इसलिए इनकी इनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। क्योंकि इनका इस्तेमाल गैर कानूनी तौर पे ज़्यादा होता है इसलिए इनकी मांग भी ज़्यादा है और इस वजह से इनकी कीमत भी ज़्यादा है। तो कीमत ज़्यादा होने की वजह से इनके चोरी होने का ख़तरा भी ज़्यादा है। तो इसलिए इनको इंतहाई एहतियात के साथ रखा जाए, इंतहाई एहतियात के साथ स्टोर की जाएं और एहतियात से ही इस्तेमाल की जाएं और दिन के आखिर में रोज़ाना इसका हिसाब किताब किया जाए कि कितनी नारकोटिक्स नशावर अद्वियात स्टोर में थी, कितनी सेल हो गई, किसको सेल की, क्या नाम है, क्या हिसाब किताब है, वो मुकम्मल तौर पे डाटा रोज़ाना की बुनियाद पे शाम को उसका हिसाब किताब किया जाए। उसके बाद है जी जहरीली अद्वियात, पॉइजनस प्रोडक्ट्स, ऐसी अद्वियात जो जहरीली हों। इन्हें कहता है कि जहरीली अद्वियात लाजमी तौर पर ताले वाली अलमारियों में रखी जाए ताकि आम बंदा या आम जो प्रोप्राइटर है या प्रोप्राइटर के साथ दूसरे मुलाजिम रखे हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो उससे उठा के किसी कस्टमर को दे दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ताले वाली अलमारियों में रखा जाए। इनकी फ़रोख्त में ख़ास किस्म की एहतियात बरती जाए और सिर्फ़ कानूनी तौर पर ज़रूरतमंद अफराद को ही दी जाए, उसके अलावा किसी को ना दी जाए। फिर दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे अहम है, ये भी मैंने पॉइंट आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, इसको जहन में रखें। यहाँ पे पहला पॉइंट ये था कि ताले वाली अलमारी में रखे जाएं और ख़ास एहतियात बरती जाए, कानूनी तौर पर सिर्फ ज़रूरतमंद मरीज़ को दी जाए। और दूसरा पॉइंट क्या है जी? जहरीली अद्वियात के डब्बों पर जली हरूफ यानी कि बड़े हरूफ में मोटे अल्फाज में सुर्ख कलर से जहर का लफ्ज़ लिखा हो कि ये जहरीली चीज़ है, तो ऊपर जहर लिखा हो और उसके साथ एक अलामत भी बनाए। कौन सी अलामत? सर और हड्डियों की, सकल की, यानी कि हड्डियां और सर की, एस के सब, तो ये वाली अलामत उसके ऊपर लगाई जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी लेबल पर उसके माने असर अद्वियात भी दर्ज हों, लेबल पर उसके माने असर अद्वियात भी दर्ज हों। यानी कि अगर कोई कस्टमर गलती से ये जहरीली अद्वियात इस्तेमाल कर ले तो इस जहरीली अद्वियात का तोड़ करने वाली, उसके असरात को ख़त्म करने वाली, एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल की जाने वाली माने असर अद्वियात भी दर्ज हों कि अगर वो गलती से जहरीली अद्वियात को खा ले तो उसके बाद उसके माने असर अद्वियात लेके वो यूज़ करे ताकि उसके असरात को
काम किया जा सके, इसलिए लेबल पर उसके माने असर अद्वियात भी दर्ज होनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा है जी, कि फार्मासिस्ट को जहरीली अद्वियात के फ़रोख्त के रजिस्टर का बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है या क्वालिफाइड पर्सन है, उसको ये जो जहरीली अद्वियात हैं इसके रजिस्टर का बाकायदा इस्तेमाल किया जाए, बाकायदा लाजमी तौर पे, और जिसमें हर दवा के सामने कौन सी चीज़ लिखी हो, ख़रीदने वाले का नाम लिखा जाए। क्या लिखा जाए? ख़रीदने वाले का नाम लिखा जाए। दूसरे नंबर पे इस्तेमाल और तीसरे नंबर पे टाइम दर्ज हो। ये 3 चीज़ें रजिस्टर में, यानी कि फार्मासिस्ट के पास रजिस्टर हो, रजिस्टर के अंदर 3 चीज़ें दर्ज हों कि इस जहरीली अद्वियात को ख़रीदने वाले का नाम, दूसरे नंबर पे उसका इस्तेमाल भी, कौन सी अद्वियात खरीदी उसका क्या इस्तेमाल था, इस्तेमाल भी दर्ज हो, और तीसरे नंबर पे टाइम कि किस टाइम पे वो कस्टमर लेके गया है, वो टाइम भी उस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। तो ये हो गई 2 किस्म की अद्वियात, एक हो गई नशावर अद्वियात, एक हो गई जहरीली अद्वियात। तीसरे नंबर पे है जी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हमल को गिराने वाली या हमल को ख़त्म करने वाली अद्वियात। माने हमल, ऐसी अद्वियात जिससे हमल नहीं ठहरता, और ऐसी अद्वियात जो अस्काते हमल का बायस बनती हूँ, इनको इंग्लिश में कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। तो इन अद्वियात को भी वो कहता है कि बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड रखा जाए। तो क्या कहता है कि माने हमल और अस्काते हमल की अद्वियात की फ़रोख्त और ज़ख़ीरा करने पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, और इन अद्वियात को भी अलग अलमारियों में बंद करके रखा जाना चाहिए, और मुल्की कानून के मुताबिक इनका रिकॉर्ड रखा जाए। ये इंतहाई अहम चीज़ है, इसको स्पेशली अलहदा पॉइंट बनाया हुआ है कि इनका ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, माने हमल, अस्काते हमल की अद्वियात का। इसके बाद है जी एक्सपायरी कंट्रोल। ये इंतहाई अहम चीज़ है। एक्सपायरी कंट्रोल फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में बहुत ही अहम चीज़ है कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में कोई भी ड्रग, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन एक्सपायरी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। पॉइंट क्या है? कुछ अद्वियात हैं जिनकी एक्सपायरी नज़दीक होती है, और कुछ अद्वियात हैं जिनकी एक्सपायरी दूर होती है, थोड़ा दूर होती है, यानी कि लॉन्ग एक्सपायरी होती है, ज़्यादा एक्सपायरी होती है। तो वो यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि ऐसी अद्वियात जिनकी एक्सपायरी कम हो या नज़दीक हो, तो उनको आगे वाली शेल्फ में रखा जाए, उनको आगे वाली शेल्फ पे रखा जाए। वो अद्वियात जो पहले एक्सपायर हो रही हों, इनको शेल्फ की आगे वाली तरफ रखें, और जो बाद में एक्सपायर हो रही हैं, जिनकी एक्सपायरी लंबी हो, काफ़ी महीनों या सालों की हो, तो बाद में एक्सपायर हो रही हों, इनको पीछे रखें, ताकि किस चीज़ से बचा जा सके? एक्सपायरी से बचा जा सके। इसके बाद है एक्सपायरी की वापसी के लिए दूसरा अहम पॉइंट है। पहली तो है कि एक्सपायरी अद्वियात को कहाँ रखा जाए, आगे वाली शेल्फ, पहले पीछे वाली शेल्फ। और दूसरा पॉइंट है कि इनको वापसी करने के लिए अगर कोई ऐसी अद्वियात हों जिनको वापस करने की ज़रूरत है, तो उनको 3 माह या फिर 6 माह पहले कंपनी को लिखा जाए और उनको वापस करने के लिए कहा जाए। तो एक्सपायरी की वापसी के लिए 3 माह या 6 माह पहले कंपनी को आगाह करें, बताएं। और कैसे बताएं? लिख कर दें, आगाह करें और लिख कर दें। फार्मेसी की कोई भी अद्वियात, फार्मेसी में कोई एक्सपायरी दवाई रखने की कतन इजाज़त नहीं है। फार्मेसी में, यहाँ पे क्या लफ्ज़ आएगा? फार्मेसी में कोई एक्सपायर अद्वियात या एक्सपायरी दवाई रखने की कतन इजाज़त नहीं है। अदरवाइज़ ड्रग इंस्पेक्टर आप पे छापा मारेगा और आपके स्टोर को, मेडिकल स्टोर को या फार्मेसी को सील आउट भी कर सकता है और कोई वार्निंग भी इशू कर सकता है। तो लास्ट पॉइंट है वारंटी बिल। तो यहाँ तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? पहले नंबर पे सफाई सुथराई, दूसरे नंबर पे स्टॉक सोल्यूशन, तीसरे नंबर पे सही वज़न करना, चौथे नंबर पे लेबल करना, पाँचवें नंबर पे अदम तावीज़, छठे नंबर पे नशा आवर अद्वियात, सातवें नंबर पे जहरीली अद्वियात हमने पढ़ी, आठवें नंबर पे हमने पढ़ा माने हमल अद्वियात, नौवें नंबर पे पढ़ा हमने एक्सपायरी कंट्रोल, और 10वें नंबर पे 10th नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं? वारंटी बिल। ये इंतहाई अहम चीज़ है और ये 38th एग्ज़ाम में आ चुका है। कहता है कि ये मखसूस, जैसा मैंने पहले बताया
कि मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में जब अद्वियात को हम परचेज़ करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर देने वाला हमें अद्वियात देता है, तो अद्वियात के साथ एक मखसूस किस्म का बिल होता है, वो बिल हमें देता है। उस बिल के अंदर याद रखें, उस बिल के ऊपर अद्वियात का नाम भी दर्ज होगा, अद्वियात का बैच नंबर भी ये कौन से बैच में तैयार हुई हैं, और अद्वियात का मुकम्मल रिकॉर्ड होगा। अद्वियात की तैयारी की तारीख भी लिखी होगी, अद्वियात की एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ये भी लिखी होगी, बैच नंबर भी लिखा होगा, उसकी प्राइस भी लिखी होगी, और उसकी कंपनी का नाम, जिस कंपनी में वो तैयार हो रही है उस कंपनी का नाम, और फिर वो बिल, वो अद्वियात जिस मेडिकल स्टोर को सेल की गई हैं उस स्टोर का नाम भी यहाँ पे लिखा होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें दर्ज होनी चाहिए। अगर वो दर्ज ना हो तो उस बिल को, वारंटी बिल एक्सेप्ट ना किया जाए और ना लिया जाए, और वो अद्वियात भी ना ली जाए। तो उसमें एक और भी चीज़ अहम दर्ज होती है, जो है कि इसमें दर्ज होता है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये अद्वियात बिल्कुल कानून के तकाज़ों के मुताबिक और बिल्कुल मेयार के तकाज़ों के मुताबिक तैयार की गई हैं, ये भी उस चीज़ के अंदर दर्ज होता है। तो अब हम इसमें 5 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं, इसको जल्दी से देखते हैं। पहले नंबर पे ये एक मखसूस तहरीर शुदा बिल होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाले को देता है, जो कि अद्वियात साज कंपनी या इसका बाइख्तियार डीलर अद्वियात की फ़रोख्त के वक्त ख़रीद कुनिंदा को जारी करता है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे बिल वारंटी इस चीज़ की ज़मानत होती है कि दवाई ऐन कानून के और मेयार के मुताबिक बनाई गई है, जिसमें ड्रग एक्ट और रूल्स की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। तीसरे नंबर पे कि वारंटी बिल के ऊपर दवाई का नाम, बैच का नाम, उस कंपनी तैयार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम, और उसकी तादाद, कि उस बैच के अंदर कितनी तादाद तैयार हुई, तादाद, और वारंटर, वो बंदा जो हमें मेडिसिन दे रहा है, वारंटर है, उस वारंटर का नाम और वारंटर का पता, एड्रेस दर्ज होना चाहिए, और उस वारंटर के दस्तखत भी होने चाहिए। ये पॉइंट है। इसके बाद कि हर दवाई का वारंटी बिल कंपनी के हिसाब से अलग-अलग फ़ाइल में होना चाहिए। कहता है कि हर कंपनी का जो वारंटी बिल है, एक कंपनी तो उसका बिल अलग दराज में हो, दूसरी कंपनी उसका बिल अलग होना चाहिए, तीसरी कंपनी उसका बिल अलग से हो, और अलग से हम उसको रिकॉर्ड भी रखें। तो ये बात बताई जा रही है कि हर दवाई का वारंटी बिल कंपनी के हिसाब से अलग-अलग फ़ाइल में होना चाहिए। इसके बाद है लास्ट वाला पॉइंट है, बगैर वारंटी के, क्या बगैर वारंटी कोई दवाई नहीं रखनी चाहिए। ऐसी कोई दवाई मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में नहीं पड़ी होनी चाहिए जिस दवाई का वारंटी बिल मेडिकल स्टोर में मौजूद ना हो, ऐसी दवाई नहीं होनी चाहिए। तो बगैर वारंटी कोई दवाई नहीं रखनी चाहिए, और अद्वियात का सारा रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। अब मैं साइड पे हूँगा तो आप इसका एक अदद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वो दोस्त जो नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करना भी मत भूलें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी कीजिए ताकि बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।